Hello everyone. Now we are in class 12th and we are going to launch our series class 12th IIT JEE and NEET series. तो इसमें क्या होने वाला है हमारे साथ कि अब दो दो वीडियो आपको सबकी मिलेगी, फिजिक्स की भी दो मिलेगी, केमिस्ट्री की भी दो मिलेगी। जिसमें थोड़ा सा हाई लेवल का कंटेंट होगा वो हमारी आईआईटी लिख के आएगी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस जगह पे। और जिसमें थोड़ा सा एनसीईआरटी लेवल एंड और जो नीट के लेवल का होगा उसमें यहाँ पे नीट लिख के आएगा। तो इससे पहले मैं आपको बताऊं कि 11th में जो भी आपने गड़बड़ की, गलतियां की, उनको भूल जाइए। 12th से स्टार्ट करना है हमें मेन। 12th अच्छी गई क्योंकि इस बार तो सबको पता ही है, कोरोना हो चाहे कुछ भी हो, 12th के एग्जाम तो ऑफलाइन ही होने हैं और जेई वगैरह तो ऑफलाइन होना ही होना है। तो इसलिए हम सीरीज को भी लॉन्च कर रहे हैं ताकि लोगों की हेल्प हो। बाकी चलिए हम प्रोसीड करते हैं फर्दर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से। तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। फिर कंडक्टर इंसुलेटर क्या क्या होते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे, दोनों का डिफरेंस क्या होता है। वैसे तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम ये सब, पर अभी हमें थोड़े से लार्ज स्केल पे पढ़ना है। और एक मेथड है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय, हमारे तीन तरीके के मेथड है। तो हम इनको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज हमारा कुछ नहीं होता है, एक मैटर जिसके कारण हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स का हमें फील होता है। हमें नहीं, बेसिकली चार्ज पार्टिकल को, पॉइंट साइज पार्टिकल को। देखिए एक्चुअली में होता क्या है, जैसे पॉजिटिवली चार्ज अगर एक पार्टिकल रखा है तो इस तरीके से उसकी फील्ड लाइंस बन जाती है और वो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। बट ऐसा पॉजिटिव वाला मूव नहीं करता, मेन ऐसा दिख रहा है। नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मेन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर सकता। पॉजिटिव चार्ज हमारा प्रोटॉन होता है और नेगेटिव चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। और दोनों पे चार्ज होता है हमारा 1.6 इंटू टेन रेज टू पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 इंटू टेन रेज टू पावर माइनस 19 कूलम। अगर इलेक्ट्रॉन है तो एक कन्वेंशन है, यहाँ माइनस लगा देंगे। अगर अगर प्रोटॉन है तो उसको प्लस कर देंगे। तो प्लस माइनस लिख देते हैं अभी के लिए। तो चार्ज की डेफिनेशन है ये, मेन चार्ज की डेफिनेशन देख लीजिएगा। और हमारा पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये फील्ड लाइंस थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे अभी इनके बारे में। तो चार्ज की चार प्रॉपर्टीज हैं। पहले चार्ज एडिटिव होता है, चार्ज कंजर्व रहता है, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज और इनवेरिएंट। आइए अब हम इन सबकी डिटेल्ड स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले एडिटिव चार्ज को देखते हैं, मतलब एडिटिविटी ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी है, इसको देखते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर हमारे पास तीन चार चार्ज जैसे मान लिया Q1 है, एक जगह पे Q1 रखा है, एक जगह पे Q2 रखा है, एक जगह पे Q3 रखा है और एक जगह पे -Q4 रखा है या -Q1 रखा है। तो और ये एक बोर्ड के अंदर है जैसे, तो बोर्ड के अंदर है तो हमें, अगर हमें इस पर नेट चार्ज निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और -Q1 कर देंगे। -Q1 कर देंगे, इसका मतलब है हम अ, हमारे पास क्या नेट चार्ज आएगा, Q2 प्लस Q3। तो हमें बेसिकली सिर्फ Q2 और Q3 के चार्ज को देखना पड़ेगा और कुछ नहीं देखना है हमें। तो ये हमारा, और ये कंसीडर चार्ज आप देख लीजिएगा डेफिनेशन, इसको कैसे लिखना है। मेन तो हमारा यही था कि अगर कोई बॉडी है उस पर कैसे कैसे चार्ज रखें, Q1 Q2 Q3 -Q1 जैसे भी होंगे। और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, दो टाइप के चार्ज होते हैं, पता चल चुका है, कन्वेंशन है पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव मूव नहीं कर सकता, नेगेटिव वो होते हैं जो मूव कर सकते हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव की बात थी। तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या होता है, ये हमारे जो चार्ज होते हैं, ये एक प्रिंसिपल है, ये हमें बताता है। जैसे हमें पता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है कि एनर्जी कंजर्व रहती है, ना डिस्ट्रॉय हो सकती है ना क्रिएट हो सकती है। तो सिंपली चार्ज के लिए भी एप्लीकेबल है कि ना हम चार्ज को बर्बाद कर सकते हैं ना हम चार्ज को बना सकते हैं। हम बस चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर करने के कुछ मेथड है, कंडक्शन, इंडक्शन, और भी बहुत सारे मेथड्स है, बट हम यहाँ पे फ्रिक्शन, तो दो तीन मेथड्स हैं, इनको देख लेंगे आगे जाके। तो ये अभी हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम देखेंगे पहला मेथड, इंडक्शन। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है बेसिकली। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज कुछ नहीं होता है हमारा, एक वो होता है कि लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन, हम आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते, 0.25 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते, हमें पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना होगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू टेन माइनस 19 होता ही है। तो हम पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। हम
क्या कहते हैं 0.5 इलेक्ट्रॉन 0.2 इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते ट्रांसफर। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक, जो हमारी बेसिक यूनिट है जैसे इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होती है, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का इंटीग्रल मल्टीपल ही चार्ज हमारा क्या कहते हैं ट्रांसफर हो सकता है या फिर प्रोड्यूस हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन, और एन की वैल्यू इंटीजर होगी क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखेंगे और उसके साथ इंटीग्रल मल्टीपल रखना है, हम 0.5 नहीं रख सकते हैं। एन इंटीजर है, ये इस पे कंडीशन है। और प्लस माइनस हमें स्टेट करता है कि प्रोटॉन है या फिर इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात थी यहाँ पे। बेसिक यूनिट कह सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन को, जो उस पर चार्ज होता है, उस पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक और बात, अगर हमारा कहीं पे माइक्रो कूलम लिखा होगा, माइक्रो कूलम या वगैरह वगैरह, तो ऐसे ही हम उनके कन्वेंशन से 10⁻⁻6 ऐसे करके हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो आइए अगर हम एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या होगा सबसे पहले, तो हम क्वेश्चन देख रहे थे, तो क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो अगर हम देखें कि एक हमारा क्लाउड है, जैसे ये क्लाउड है, इसने अगर हमें कुछ इलेक्ट्रिक करंट गिरा है इसमें से, जिसके ऊपर 24 कूलम का चार्ज है। तो अगर आपसे पूछा जाए 24 कूलम का चार्ज इसने दिया है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, इधर क्लाउड ने लिए हैं या दिए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टोटल हुए कितने ट्रांसफर, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, वो मैटर करता है। तो इसके लिए हमें देखना होगा कि हम कैसे निकाले मेन जो हमारा आंसर है। तो हमें क्या करना है, सिंपल एक फॉर्मूला हमें था, Q इज इक्वल टू एन ई। यहाँ पे हमें प्लस माइनस 24 नहीं दिया है, तो हम प्लस माइनस एन नहीं लेंगे, डायरेक्ट एन ई रख देंगे। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो 10⁻⁻19 रख देंगे यहाँ पे। अब क्लाउड ने इतना चार्ज तो दे दिया, अब हमें एन की वैल्यू चाहिए, तो क्यू की जगह 24 रखेंगे, 24/1.6 कर देंगे। और 10⁻⁻19 है जो नीचे आता है, ऊपर जाके कितना हो जाता है 10⁻+19। तो टोटल इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन का नंबर हो जाएगा। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे 24/1.6, तो हमारा जो आंसर आएगा, जल्दी से आप कैलकुलेट करिए इसको। तो हमें इसे सॉल्व करने के लिए स्टार्ट कर देते हैं, जैसे ये पॉइंट है इसको हटा देंगे, एक जीरो पर भेज देंगे। 16 है, 4 से इसको डिवाइड करके 4 कट जाएगा, यहाँ पे 60 बचेगा। 4 से 15 आ जाएगा, तो 15 इंटू 10⁻19 आ जाएंगे, और एक जीरो वहां है तो 20 हो जाएगा, 10⁻20। सॉरी, 15 इंटू 10⁻19 ही हुआ। और एक जीरो मैंने ऐसे हटाया, मैंने आपको बताया नहीं, 1.5 कर दूंगा मैं, क्योंकि एक कन्वेंशन होता है कि पॉइंट में एक डेसिमल तक ही लिखना है। 15 इंटू 10⁻20 सही नहीं है इससे, 19 सॉरी, तो 1.5 इंटू 10⁻20 कर दूंगा। यहाँ पे मतलब एक पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे एक चार्ज बढ़ा दिया, एक कन्वेंशन है डायरेक्ट लिखने का, और कुछ नहीं है। तो ये हमारा है। क्वांटिजेशन की बात यही थी कि इंटीग्रल मल्टीपल, और उस पर एक क्वेश्चन भी देख लिया कि क्लाउड ने इतना दिया था, वो दिया था। तो कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। तो आप लोग जैसे सोचते होंगे कंडक्टर इंसुलेटर को, कि एक हीट कंडक्टर होता है, एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होता है। तो ऐसा बेसिकली फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा कुछ, बट लोग ऐसे मानते हैं। तो अगर देखा जाए हमारा, लोग क्या सोचते हैं कि कंडक्टर वो होता है जिससे करंट पास हो जाता है, या फिर इंसुलेटर वो होता है जिससे नहीं पास होता है। अभी यहाँ पे चार्ज के टर्म्स में क्या कहेंगे कि कंडक्टर वो होता है जो हमारे क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स को इजीली पास होने दे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से इजीली पास हो जाए, ताकि अगर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी ये पॉसिबल है कंडक्टर के अंदर। और इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता। तो हमारे कंडक्टर क्या क्या हो जाएंगे, मेटल्स जितने भी हैं सारे के सारे कंडक्टर हो जाएंगे। और हमारे नॉन मेटल जैसे प्लास्टिक, रॉड, नाइलॉन, ये सब हमारे इंसुलेटर हो जाएंगे। बचपन में आपने एक बार देखा होगा कि स्केल से बाल को रगड़ने से आप पे स्केल पेपर्स को कलेक्ट कर लेता था, देखा होगा आपने। एक स्केल है, अगर आपने स्केल को अपने हेयर से रब किया है, मेन अगर आप अपने स्केल को हेयर से रब करते हैं, तो नीचे रखे पेपर के कुछ टुकड़े होते हैं जैसे, वो डायरेक्ट यहाँ पे जाके अटैच हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं। तो उसका रीजन बचपन में तो पता ही है हमें कि रब करने से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आती है, इसलिए ऐसा होता है वैसा होता है। सबने ऐसा सोच रखा है पहले से ही।
बट एक्चुअल इसका रीजन क्या होता है, जब हम रब करते हैं स्केल को हेयर से, तो इधर हमारा स्केल इलेक्ट्रॉन्स हेयर में दे देता है या हेयर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। फिर क्या होता है, हमारा पेपर जो कि न्यूट्रल था वो इसके साथ अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि अगर इस पे नेगेटिव चार्ज होगा तो ये पॉजिटिव लेकर अट्रैक्ट हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव हुआ। अगर इस पे पॉजिटिव होगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन दे देगा। मेन यही होगा कि स्केल को तो हमने होल्ड कर रखा है, तो बेसिकली कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ और चीजें रखते हैं, तो पेपर अट्रैक्ट होते हुए दिखता जरूर है, मतलब पेपर के अलावा कुछ भी हो सकता है, वो अट्रैक्ट होते हुए दिखता जरूर है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में स्केल उसकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहता है, बट हमने उससे पकड़ रखा होता है, या कोई भी मटेरियल होगा, तो नीचे वाली चीज ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में फोर्स रहती है कभी कभी। और ये जो नीचे ग्रेविटी की फोर्स है, इसके अगेंस्ट जाके पेपर जैसे इसके साथ अट्रैक्ट होता है। मेन बात तो ये है हमारी, कि ग्रेविटी की फोर्स को तोड़ के मतलब चार्ज की फोर्स कितनी ज्यादा होती है, ये शो करने की कोशिश थी। और वैसे भी आपने पीछे देखा था कितने सारे मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहे थे 24 कूलम में, केवल 24 कूलम में आपको दिख रहे थे 1.5 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक और चीज, अगर 1.5 इंटू 10⁻20 कूलम लिखा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स जितने आए हैं ये इंटीग्रल है, फ्रैक्शन में है, ये क्या है? अगर 1.5 लिखा है तो आप क्या समझेंगे, फ्रैक्शन में है, इंटीजर में है, कैसे है? तो अगर 1.5 लिखा है तो आप 10 की पावर देखोगे तो 15 इंटू 10⁻19 से ही बना है, आपने देखा है। और वैसे भी ये 15 के आगे 19 जीरो है ये, और कुछ नहीं। 15 के आगे अगर आप 19 जीरो लगा देंगे, जीरो 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 19 जीरो, इतने इलेक्ट्रॉन निकले 24 कूलम में, सिर्फ 24 कूलम में। एक कूलम चार्ज, तो समझ लीजिए कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे एक कूलम में। मेन उसको बड़ा दिखाने की बात थी कूलम को। तो देख लिया होगा कि एक कूलम कितना ज्यादा बड़ा है, कूलम की ताकत दिखानी थी मेन यहाँ पे मोटिव, और कुछ नहीं था। और ये अट्रैक्शन वाला तो पता चल ही गया है, अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो वो अपने आप को पूरा करने के लिए कहीं से भी इलेक्ट्रॉन लेगा, डाका डालेगा, चोरी करेगा, कुछ भी करेगा, बट उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए किसी भी तरीके से, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है, रबिंग के कारण उसके इलेक्ट्रॉन हेयर में चले गए हैं, तो उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। और क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने से प्रोटॉन्स उस पर डोमिनेट कर रहे हैं, तो उसे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो उसे चार्ज पसंद नहीं है, किसी भी आइटम को, मटेरियल को चार्ज पसंद नहीं है, वो न्यूट्रल रहना चाहता है। ना वो पॉजिटिव रहना चाहता है ना नेगेटिव, वो न्यूट्रल रहना चाहता है। मेन ये, क्योंकि एनर्जी किसी को चाहिए नहीं ज्यादा, ये सब गरीब रहना चाहते हैं, मेन बात तो ये है, इन्हें पैसा नहीं चाहिए। तो चलिए आगे बात करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड की। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड को इसमें समझने से पहले एक नॉर्मल मैं आपको अपने मेथड से समझाता हूँ। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है, एक हमारा मेटल है, उसके नीचे एक इंसुलेटेड स्टैंड है। ये एक बेसिक सा है कि अगर मैंने कुछ जैसे कि कॉटन का या फिर एबोनाइट रॉड है, एबोनाइट रॉड है, मैंने उसको रब किया हुआ है, फिर रब करके जब मैं इसके पास लाया, तो मान लेते हैं जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि रब करने से मान लेते हैं इसके इलेक्ट्रॉन चले गए हैं और इस पे पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है, ऐसा मान लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स के चले गए हैं, तो जैसे ही हम इसको यहाँ पास लेंगे, इसको टच नहीं करना है, बस पास ला के रख देना है, तो सारे पॉजिटिव चार्ज है इस पे। तो पॉजिटिव चार्ज है तो पता ही है, ये अपने पास आए चाहे दूर आए, से कहीं से भी इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ही, कैसे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मेन क्या होगा ना, नेगेटिव चार्ज जो होंगे ना सारे इस तरफ आ जाएंगे, इसकी तरफ, और सारे पॉजिटिव चार्ज हमारे इस तरफ आ जाएंगे। मेन ये होगा हमारा केस। और ये इंसुलेटेड है। अब लोग क्या करते हैं, कि मैं बताता हूँ क्या करना है मेरे को। नेगेटिव पॉजिटिव अलग कर दिया हमने, क्योंकि इसे तो चाहिए कैसे भी इलेक्ट्रॉन, तो सारे नेगेटिव को खींच लेता इधर, लेकिन ये अपने पास ला नहीं पाया क्योंकि हमने इसे टच नहीं किया था। अगर हम इसे टच कर देते तो ये इसके इलेक्ट्रॉन ले लेता और ये बेचारा गरीब हो जाता। तो ऐसा नहीं करना था। तो फिर हमने क्या किया, अर्थ लिया, अर्थ, ये हमारी अर्थ है, तो यहाँ से एक वायर ली और ले जाके इससे ज्वाइन कर दी। अब इससे ज्वाइन करने में क्या होगा, कि जो पॉजिटिव चार्ज है ये हमारा अर्थ में चला जाएगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि हमारा पॉजिटिव चार्ज तो जा नहीं सकता, हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, क्योंकि पहले बताया था, तो ये अभी अचानक से हिल डुल कैसे रहा है? तो ये हिल डुल नहीं रहा है, एक्चुअली में है
हमारे अर्थ के पास बहुत है, अर्थ के पास हमारे पास बहुत पैसा है, अर्थ के पास बहुत चार्ज है, इतनी बड़ी अर्थ है, इनफाइनाइट चार्ज है। समुंदर में पानी डालो, एक बूंद पानी ले लो, एक चम्मच पानी ले लो या एक चम्मच पानी डालो, कोई फर्क पड़ेगा समुंदर को? समुंदर का लेवल तो उतना ही रहेगा ना। या एक बाल्टी पानी निकाल ले, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं समुंदर को। तो यहाँ पे भी मेन यही होता है कि हमारा पॉजिटिव चार्ज इधर नहीं जाता है, यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। और जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं इधर से, जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉन यहाँ निकाल के इसमें डालेंगे, तो ये सारा पॉजिटिव तो न्यूट्रलाइज हो गया। तो मेन हमारा फिर क्या बनेगा मैं बताता हूँ। पॉजिटिव न्यूट्रलाइज होते ही हमारा यहाँ पे बनेगा, जैसे पॉजिटिव न्यूट्रलाइज होता है, एक मिनट में कलर ले लूँ। हाँ, तो जैसे हमारा पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होता है, नेगेटिव 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 यहाँ सारे पड़े रहेंगे अभी भी। और ये मैंने अभी मटेरियल टच नहीं किया, हटाया, अभी ये गलती से टच हो गया है। अगर ये टच हो गया तो बहुत बड़ा जुर्म हो जाएगा, वो जुर्म पसंद नहीं है हमें, इसलिए इसे टच नहीं करेंगे। हम पहले इसे बनाते हैं अच्छे से, ताकि ये टच ना हो दूर दूर तक। हाँ, तो इसके तरफ से तो फोर्स लग रही है और ये पॉजिटिवली चार्ज था। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हुआ, अर्थ जो थी हमारी उसने इलेक्ट्रॉन से दे दिया है, तो ये तो न्यूट्रलाइज हो गया ना। अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट को, मेन ये जो ऑब्जेक्ट था, जो रब डायबोनाइट रॉड थी या जो भी था हमारा, इसको हम बहुत दूर फेंकने वाले हैं अब इसके साथ अन्याय होने वाला है। तो इसके साथ अन्याय होगा, मतलब इसके साथ अन्याय नहीं होगा, ये तो अपना जैसे आया था वैसे ही जाएगा। मेन इसके साथ धोखा हो गया कि ये अब नेगेटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि ये तो न्यूट्रल रहना चाहता था, बट अब ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, अब न्यूट्रल नहीं रह पाएगा। तो ये रॉड अब यहाँ से दूर भाग जाएगी। तो मेन हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, एक ऐसी रॉड जिसपे, सॉरी रॉड नहीं है, मेटलिक स्फेयर था, नीचे तो इंसुलेटेड स्टैंड था, तो भी नेगेटिव चार्ज हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और वो अपना एबोनाइट जो रॉड थी, वो तो पॉजिटिवली चार्ज पहले भी थी, वो अभी भी थी, वो बहुत दूर चली गई। तो अब इस पर नेट चार्ज नेगेटिव आ गया। अब आप कहेंगे कि मैंने चार्ज यहाँ प्रोड्यूस कर दिया, नेगेटिव चार्ज ला दिया या कुछ कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पे कोई चार्ज लाया नहीं है। यहाँ पे मेन बस अर्थ से मैंने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, यानी एक तरीके से अर्थ से चार्ज का ट्रांसफर हुआ है, जब जबकि ये असली होश में नहीं था। ये अभी उस तरफ जाना चाहता था, पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि उसको उसको चाहिए थे इलेक्ट्रॉन। और इसने उस चक्कर में यहाँ पे डेफिशिएंट हो गया, और ये जब होश में नहीं था, हमने चुपके से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, वो भी ऐसी बॉडी से जहाँ पे इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन है, इनफाइनाइट पैसा है। तो ऐसे हमने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। बट ये तो बताया था पहले ही कि इसको पैसा तो चाहिए नहीं, ये गरीब रहना चाहता है, पैसा मतलब इलेक्ट्रॉन, ये चाहता है गरीब, अब इसके पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन हो गए, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये ऐसा कुछ चाहता नहीं था, लेकिन अब ये नेगेटिवली चार्ज हो चुका है। तो मेन ये इंडक्शन हमारा ऐसे चार्जिंग बाय इंडक्शन काम करता है। अब जो हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन यहाँ पे मेन डिफाइंड है, इसकी एक डेफिनेशन है, दैट चार्ज एन ऑब्जेक्ट विदाउट एक्चुअली टचिंग द ऑब्जेक्ट टू एनी अदर चार्ज ऑब्जेक्ट, उसे हम इंडक्शन कहते हैं। जैसे कि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी, ये इसे लाया थोड़ी हमने पास, एकदम देख सकते हैं यहाँ पे गैप है, टच नहीं किया है। तो बिना टच किए हमें एक बॉडी को चार्ज करना, उसे हम कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज लाए थे, उससे हमारा एक मेटल बॉडी था, वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। अगर हम नेगेटिव चार्ज लाते हैं तो मेटल बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, सेम टू सेम प्रोसीजर। अगर हम नेगेटिव चार्ज लाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा, अगर हम नेगेटिव चार्ज लाते हैं, जैसे अगर हम नेगेटिव चार्ज लाएंगे, तो ये जो हमारी बॉडी न्यूट्रल थी, इस पे एक नेगेटिव चार्ज वाले जैसे कुछ आया, तो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ इकट्ठे हो जाएंगे। मेन ये नहीं होगा, मेन होगा ये नेगेटिव है और इसको गरीब बनना है किसी भी तरीके से, इसे बनना है गरीब। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी से दान करने के चक्कर में लगा रहेगा, और ये इसके आसपास कुछ है नहीं, सिर्फ यही है। तो ये नेगेटिवली चार्ज यहाँ पहुंचाएगा। तो अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव इधर इकट्ठा हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव इधर आ जाएंगे। अब नेगेटिव इधर आ गए, और हमारी अर्थ प्यारी सी, उसके पास, उसमें समुद्र में एक चम्मच पानी डालो या निकालो, उसे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाके आराम से अर्थ में चले जाएंगे और इसके साथ धोखा हो जाएगा। मेन इन्हें रहना है गरीब, बट पहले जितना गरीब थे उससे और गरीब नहीं बनना इन्हें। अगर उससे और गरीब बनेगा तो ये बौखला जाएंगे, इन्हें चाहिए नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, नहीं तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आराम से न्यूट्रल खुश है। तो मेन ये चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड था हमारा। नेगेटिव होगा तो
इलेक्ट्रॉन अर्थ में जाएंगे, अगर पॉजिटिव होगा तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। तो ये बात थी हमारे चार्जिंग बाय इंडक्शन की। तो एक ये हमारा अर्थ वाला मेथड है। पहले वाला हमारा मेथड था कि दो मेटल बॉडीज को टच किया था, दोनों में एक पॉजिटिव चार्ज लाए थे, तो टच तो करना नहीं था, तो इधर नेगेटिव आ गया, इधर पॉजिटिव आ गया, मेन वही हुआ है। अब इन्होंने अर्थ का सहारा नहीं लिया, इन्होंने क्या किया, बॉडी को टच कर रखा था। कंडक्शन पता ही है कि दोनों बॉडी कंडक्टर हैं, तो फिर दोनों टच है, मेटल है। तो इन्होंने क्या किया, चालाकी से इधर से पॉजिटिव वाले को हटा दिया। अब इसके इसके कांटेक्ट में कोई ये नेगेटिव वाला है नहीं, ये सिस्टम अलग हो गया, तो ये सारा पॉजिटिव हो गया। अब हम इस पॉजिटिव चार्ज को भी हटा देंगे, तो हमें दोनों के दोनों, एक नेगेटिवली चार्ज एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मिल गई। तो एक, अगर हमें दोनों साथ में चाहिए तो हम ये मेथड कर सकते हैं यूज, अगर हमें अलग अलग चाहिए तो हम वैसे कर सकते हैं, अर्थ में डाल देंगे। अच्छा, इसमें आपके दिमाग में एक डाउट आता होगा कि जब उसमें तो अर्थ में चला जा रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है एक्चुअल में। तो इसमें कुछ नहीं हो रहा है, जैसे अगर हमारी बॉडी है तो ये न्यूट्रल है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, फिर यहाँ पे इसका पॉजिटिव इकट्ठा हुआ, इधर इधर इसका पॉजिटिव इकट्ठा हुआ, बट नेगेटिव को तो इधर आना था, तो नेगेटिव, इसका नेगेटिव इधर आ गया। तो अब क्या होगा, इसका नेगेटिव इधर आ जाएगा अपनी जगह छोड़ के, तो इधर तो खाली ही दिख रहा है, इधर स्पेस तो खाली है, इधर दिख तो खाली रहा था, तो नेगेटिव अपना छोड़ के यहाँ आ जाएगा इसको कवर करने, तो ये भी खाली, ये भी खाली, और इस तरफ नेगेटिव इस तरफ पॉजिटिव, ऐसा हमारा खेल हो जाएगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव, और फिर इसको अलग कर देंगे, इसको भी अलग कर देंगे, तीनों बॉडी को अलग कर देंगे। तो इस प्लस वाले ने कुछ नहीं किया, खाली इसका ध्यान भटकाया, मेन प्लस वाले जो चार्ज लाया उसने ध्यान भटकाया, और पीछे से इन सब के साथ ट्रांसफर ट्रांसफर सब कर दिया ताकि इन्हें चार्ज बॉडी बना सके। अब ये चार्ज बॉडी है, लेकिन एक और बात, जो ये चार्ज बॉडी हमने बनाई है, ये ज्यादा देर तक चार्ज नहीं रहेंगी अगर हम इसे कवर करके ना रखें या कुछ ऐसी जगह पे ना रखें, क्योंकि क्या होगा, एयर है, एयर के साथ ये एक्सपोज होंगी, उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, कुछ इससे इलेक्ट्रॉन ले सकती हैं। जैसे देखा होगा ऑक्सीजन O2 बनता है, मान लीजिए कोई ऐसे रेयर O2 से O3 बनने का मूड कर दिया किसी का, या फिर ऐसे कुछ भी, CO2 है, CO है, कोई मोनोऑक्साइड गैस घूम रही है, उसे डाइऑक्साइड बनने का मूड कर गया, तो उससे इलेक्ट्रॉन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो ऐसे इजीली यहाँ से ले सकती है। तो इधर से इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन दे भी सकती है अगर एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो ये डिस्चार्ज भी इजीली हो सकता है। तो हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड था, मेन ये हमारा मेथड था, न्यूट्रली चार्ज बॉडी को, उसे चार्ज बनाना। एक और बात आपको बताता हूँ मैं, प्रोटॉन, सबने पढ़ा होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सबने देखा होगा। तो आपको पता ही है कि जैसे मैंने आपको बताया था, जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, हिल नहीं सकते, न्यूक्लियस में पड़े रहते हैं। नेगेटिव वाले हिलते रहते हैं, डुलते रहते हैं, इधर से उधर ट्रांसफर होता रहता है नेगेटिव वालों का। ये तो इलेक्ट्रॉन का, एटम का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं। तो जो हमारी नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती है हमारी, कभी कभी लोग क्या कहते हैं कि नेगेटिवली चार्ज, जैसे अगर यहाँ पे एक और पॉजिटिव चार्ज है, इसकी तरफ गई, जैसे यहाँ पे गई, तो यहाँ पे जैसे जैसे ये इस जगह को छोड़ेगी, तो इस जगह पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, और ये जगह, मतलब यहाँ से सारा चार्ज चला जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। मेन यहाँ पे ये चीज होती है। और अब लोग क्या सोचेंगे, ये वाला पॉजिटिवली चार्ज यहाँ आ गया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक्चुअल में क्या हुआ, ये नेगेटिव वाला यहाँ चला गया, पॉजिटिव वाले को न्यूट्रलाइज कर दिया, और नेगेटिव वाले के जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी हुई, उससे पॉजिटिव चार्ज आया। मेन हमारी कहानी ये थी। इंडक्शन में सारा प्रिंसिपल सब कुछ यही लगा है कि नेगेटिव की जाने की वजह से पॉजिटिव आया, और पॉजिटिव कहीं भी मतलब ट्रेवल नहीं करता, नेगेटिव ही मेन ट्रेवल करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आगे भी वीडियोस देखिए, हमारी सीरीज आती रहेंगी। चलिए, थैंक यू।